we did some discussion, yes, of the introduction part, jahan pe we studied some concept. And what is that concept called? That concept is called your business entity concept. हाँ बेटा, concepts, yes, concept बहुत important है मैम, yes, concept are very important. And because of this reason your seniors since years now, so many have become chartered accountants. They call your ma'am as concept queen. So why do they mention it like that? Because every time the focus is first on concept and then on questions. So concepts. आ जाओ. तो बात हम कर रहे हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की. आपको ध्यान में होगा शायद मैंने इसका आपको क्या लॉजिक बताया था. व्हाट वाज द रीजनिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? बिजनेस और घर के खर्चों को एक जगह रिकॉर्ड करेंगे या अलग अलग? फटाक से चार्ट में लिख के बता दीजिए. विल बी रिकॉर्ड बोथ ऑफ देम एट वन प्लेस और टू डिफरेंट प्लेसेस? एट वन प्लेस और टू डिफरेंट प्लेसेस? अलग अलग. एंड व्हाट इज द रीजन व्हाई? हमें दो रजिस्टर्स भरने का शौक है, दो रजिस्टर भरने का शौक है, इसीलिए. व्हाई आर वी सेपरेटिंग देम? क्यों दोनों को हम अलग अलग कर रहे हैं बेटा? वेरी गुड मदिया, टू इवैल्यूएट बिजनेस परफॉर्मेंस. क्योंकि अगर आपने दोनों को एक जगह पे कर दिया तो फिर समझ नहीं आएगा कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी रही. इसीलिए दोनों को अलग रखना है ताकि बिजनेस को आप अलग इवैल्यूएट कर पाओ, घर खर्चे एक आपके सेपरेट जगह पे रहे. परफेक्ट. ओके. फिर हमने बात करी डबल एंट्री कॉन्सेप्ट की, जिसको मैंने आपको नोट कराया था. और मैंने आपको बोला था कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं. एक डेबिट एक क्रेडिट. वो होता क्या है डेबिट क्रेडिट वो मैं आपको समझा दूंगी, बट दो पहलू होते हैं, ये ध्यान में रखना है. दिस इज फर्स्ट, जिसकी वजह से आपका चाहे ट्रायल बैलेंस हो, बैलेंस शीट हो या अकाउंटिंग इक्वेशन हो, ये सारी चीजें टैली होके चलती है. ठीक है. यू कम टू योर कॉपी, ये सब बातें आई विल टेल यू लेटर ऑन. आप कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए. आप इसी के बाद लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल 1, परचेज्ड कार इन कैश. परचेज्ड कार इन कैश. अब आप मुझे बताइए जरा, इसमें कौन सी दो चीजें ऐसी लग रही हैं आपको जिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? परचेज्ड कार इन कैश. व्हाट आर द टू थिंग्स जिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? फटाफट. यस, यस. द फर्स्ट इज कार, जो हमारे पास बढ़ रही है. द अदर इज कैश, जो हमारे पास से जा रहा है तो वो कम हो रहा है. ओके. सो हाउ मेनी थिंग्स आर देयर? टू. कार एंड कैश, दो पे इम्पैक्ट पड़ रहा है. ऐसे ही आप उसके नीचे लिख देंगे. तो क्या इधर डबल एंट्री कॉन्सेप्ट पूरा हो रहा है? जी हाँ, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट हो रहा है आपका पूरा. डबल एंट्री कॉन्सेप्ट हो रहा है आपका पूरा. चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे आइए. एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए. आप लिखिए सोल्ड गुड्स टू, सामान बेचा. सोल्ड गुड्स टू रतन. रतन भाई को हमने सामान बेचा ऑन क्रेडिट. मैम इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमने रतन भाई को सामान उधार बेचा है. अभी अभी उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, वो हमें बाद में पैसे देंगे. उधार सेल करा है. जी. अब आप मुझे बताइए किन दो चीजों पे असर पड़ रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, थोड़ा ट्राई करके देखिए. गलत होगा कुछ नहीं होता, मैं हूँ, एक्सप्लेन कर दूंगी. जी. गुड गुड. बेटा पैसों की तो अभी बात नहीं हो रही मेरे बच्चा. पैसा तो नहीं आ रहा जा रहा. कहानी कुछ ऐसी चल रही है. ये हमारा बिजनेस है. बिजनेस के पास से जा रहा है सामान, मतलब हमारे गुड्स जा रहे हैं. गुड्स जा रहे हैं, गुड्स बोले तो स्टॉक जा रहा है. तो एक तो ये हुआ. दूसरी बात, पैसा तो नहीं आया, लेकिन कल को हमें रतन भाई से पैसे लेने हैं. तो रतन भाई से हमें पैसे लेने हैं. लेने हैं. ठीक है. तो रतन भाई से हमें पैसे कल को लेने हैं. तो आपको ये समझ आना चाहिए कि एक चीज हमारे पास से कुछ जा रहा है, लेकिन कल को रिसीव करने का अधिकार आ रहा.
कल को पैसा लेने का, रिसीव करने का अधिकार आ रहा है, तो दिस शुड मेक यू स्माइल कि यार कल को तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, ले लूंगा मैं पैसे। एंड ये स्टॉक आपके पास से जा रहा है। तो दो बातें हो रही है यहाँ पे वापस से। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप? ड्रॉ कर लीजिएगा, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। कैश नहीं आया गया। मैं आपको 5-7 एग्जाम्पल्स देने जा रही हूँ ताकि थोड़ा सा आपका दिमाग खुले, फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइए आप एग्जाम्पल नंबर 3। कि आप नोट कर लें तो मेरे को डन लिखिएगा चैट में कि मैम इट इज डन। हो जाए तो आप मेरे को चैट में डन लिखिएगा कि मैम इट्स डन। ड्रॉ हो जाए तो फिर मैं थर्ड एग्जाम्पल लिखवाऊंगी। वेरी गुड। तो आप थर्ड एग्जाम्पल ये लिखें, परचेज्ड परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब मैंने आपको क्या बताया? उधार। राहुल भाई से सामान तो ले लिया लेकिन उधार लिया है। अब आप फिर से दिमाग लगाएं कि यार इधर क्या हो रहा होगा, किन दो चीजों पे असर पड़ रहा होगा। ट्राई करेंगे। ये बिजनेस बना दिया मैंने। किन दो चीजों पे असर पड़ रहा होगा? गिव इट अ ट्राई। यस, गुड गुड जेड। ये राहुल भाई हमारे, ये राहुल भाई, ओके, यस यस यस, वेरी गुड। यहाँ पे हमारे पास सामान, परफेक्ट बात। कुछ तो हमारे पास बिजनेस के पास बढ़ गए, आ गए, लेकिन हमें कल को क्या करना पड़ेगा? पैसे देना देना रहेगा। तो दिस मेक्स अस सैड। अरे यार, कल को हमारे सर पे टेंशन है, पैसा देना है। कई बार नहीं होता, दुकान से लेके आ जाते हैं सामान और पैसे बाद में देने होते हैं। तो यू हैव एन ऑब्लिगेशन ऑन यू, यू हैव एन ऑब्लिगेशन ऑन यू दैट यू नीड टू पे इन फ्यूचर। यू आर गेटिंग दैट? तो आपके पास गुड्स तो बढ़ रहा है लेकिन कल को पैसा देना रहेगा। मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ? मैं आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि दो इफेक्ट पड़ रहे हैं जनाब। बार बार चेक करिए आप। दो इफेक्ट पड़ रहे हैं। आपके पास सपोजिंग 5,000 का ये सामान है तो 5,000 के गुड्स आ रहे हैं, लेकिन कल को आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। आपके पास सपोजिंग 1,000 रुपए के गुड्स थे, वो जा रहे हैं, तो कल को आपको 1,000 रुपए प्राप्त होने वाले हैं। यहाँ पे चेक करिए, आपके पास फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की कार आ रही है, तो आपके पास से 5 लाख रुपए जा रहे हैं। तो ये कौन सा एस्पेक्ट पूरा हो रहा है? डबल एंट्री कॉन्सेप्ट पूरा हो रहा है। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो रहा है। आगे आइए, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 में लिखिए, पेड राहुल इन कैश। ये राहुल भाई से हम सामान लाए थे तो हमने इनको पे कर दिया, अभी आप पेड इन कैश। अब आप बताएं क्या चीजों पे इम्पैक्ट आपको लग रहा है पड़ रहा है? क्या चीजों पे इम्पैक्ट पड़ रहा होगा? ट्राई करेंगे। व्हाट आर द थिंग्स? कैश पे, परफेक्ट। यहाँ से हमारा कैश गया, बहुत शानदार। कैश हो गया हमारा कम। उसके अलावा किसी चीज पे असर पड़ रहा है? उसके अलावा कोई चीज पे असर पड़ रहा है? सब लोग जरा ट्राई करिए। राहुल भाई को हमने कैश दे दिया तो कैश बिल्कुल सही, हमारा कैश कम हो गया। इसके अलावा कोई बात पे असर पड़ रहा है? एनीथिंग एल्स? मैं बताऊं? देखिए बेटा, हमारे ऊपर एक बर्डन था। हमारे ऊपर यहाँ पे देखिए एक बर्डन था कि हमें पैसा देना है। कई बार आपके पेरेंट्स से आप बात करते हो और उनको किसी को पैसे देने होते हैं और वो पैसे दे के आ जाते हैं, तो कहते हैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है भाई, उधारी थी चुका दी। दे मेंशन लाइक दिस, उधारी थी, कब से मुझे उसको 10,000 रुपए देने थे, दे दिए, चुका दिए, चलो अब दिमाग पे कोई टेंशन नहीं। क्या कम हो रही है? आपकी ऑब्लिगेशन। आपकी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन एज इन आपकी उधारी। आपकी उधारी, आपका जो सर पे बोझ था, बोझ, टेंशन, टेंशन जो था वो क्या हो गया है? वो हो गया है जनाब कम। यू हैव पेड ऑफ योर ऑब्लिगेशन। उधारी आपकी कम होगी। डज दैट मेक सेंस? Okay, it takes little time for us to grasp, it's all right, but एक बार this goes in you
तो आगे की चीजें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। तो दिस इज डन। आई होप ये आपको समझ आ गया। अगर कोई डाउट लगे आप चैट में लिख के मुझे बोलेंगे मैम डाउट है। एग्जाम्पल 5 पे आइए, या आप मुझे करके देंगे। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 आप लिखिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम, क्या नाम था पीछे उनका भाई साहब का, रतन। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रतन। चलिए इसको करिए आप लोग ट्राई। रतन से हमें कैश मिल गया, वी गॉट कैश फ्रॉम रतन। व्हाट इज इट? व्हाट आर द टू थिंग्स जिस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? नहीं जैद, नहीं, सोचो सोचो, थोड़ी सी गड़बड़ है आंसर में बेटा। यस अंशु, दैट्स राइट, दैट्स करेक्ट, गुड। द पॉइंट इज, अच्छे से पहले सोच लो, गिव इट अ थॉट, प्रॉपर थॉट, एंड देन वील गो अहेड। चलिए, तो बात कुछ ऐसी है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रतन। हमारे पास एक तो आ रहा है कैश, हमारे पास कैश बढ़ रहा है, ये पहली बात है। दूसरी बात, देखिए जरा पीछे, हमारे पास यहाँ क्या था, रतन से पैसे लेना है। मैंने कहा था आपसे दैट इज अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस फॉर अस, हम खुश हैं, फ्यूचर में हमें से पैसे मिलने वाले मिलने वाले मिलने वाले। आज जब हमको उस व्यक्ति से पैसे मिल ही गए, तो क्या कल को आपको उससे पैसे वापस मिलेंगे? क्या कल को आपको उससे वो पैसे वापस मिलेंगे? तो यहाँ पैसे लेना थे, अब वो पैसे मिल गए, तो फ्यूचर में आपको उस शख्स से अब कुछ नहीं मिलेगा। ये जो इंसान होता है जिसको हम सामान उधार बेचते हैं और कल को पैसा लेना होता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ डेटर। क्या बोलते हैं उसको? डेटर। आपने शायद सुना होगा ना, दैट्स कॉल्ड अ डेटर। तो इस बंदे से जब आज आपको पैसा मिल ही गया, रतन ही वॉज अ डेटर, तो आपका डेटर हो गया कम, आपका डेटर हो गया कम। कम हो जाने का मतलब मैम क्या? कम हो जाने का मतलब ये कि फ्यूचर में अब थोड़ी ना पैसा मिलेगा, फ्यूचर में अब पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मिल चुके। और यहाँ हम खुशियां मना रहे थे, अरे अभी अपने सामान दिया है, फ्यूचर में तो कल को पैसे लेने बचे हैं, अब मिल गए, कहानी खत्म, पैसा हजम। दैट्स हाउ इट इज। समझ में आ रही है बात आपको? तो डेटर कौन इंसान होता है? जिसको हम सामान उधार बेचते हैं, जिसको हम सामान उधार बेचते हैं, दैट पर्सन इज अ डेटर। और जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं, जैसे ये राहुल थे यहाँ, इनको क्या कह के चलते हैं? क्रेडिटर। आप लिख सकते हैं अपने पास क्रेडिटर, यहाँ भी लिख सकते हैं आप राहुल भाई के साइड में क्रेडिटर, जिससे सामान हम उधार परचेज करते हैं। अब मैं आपको देने वाली हूँ अगले दो एग्जाम्पल्स, दोनों एग्जाम्पल्स आप बच्चे मुझे करके देंगे। क्या आप तैयार? क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप मुझे काम करके देंगे? सही, वो भी। चलिए इसी बात पे एक्टिव चाहिए मुझे, बिल्कुल एक्टिव क्लास। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6 आप लिखिए, लोन टेकन फ्रॉम SBI रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए का SBI से लोन लिया, SBI बैंक से लोन। थोड़ी जगह छोड़ के एग्जाम्पल 7 लिखूं, सोल्ड, सोल्ड बिल्डिंग फॉर 20 लाख एंड रिसीव्ड अमाउंट इन, एंड रिसीव्ड अमाउंट इन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। ये दो आपके सामने है, आपको लगे ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ करिए और मुझे फटाफट से इन्फॉर्म करिए कि मैम डन है।
जैसे ही आपके दोनों हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा कि मैम डन। दोनों हो जाए तो मुझे बताओ कि मैम डन। ठीक। ओके। गुड गुड गुड। चलिए, तो नाउ वी बिगिन आवर डिस्कशन। ऐसा है कुछ, ये है आपका बिजनेस और किया क्या है, एसबीआई से लिया है लोन। अब आप बताइए, जब लोन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, व्हाट विल वी गेट, मिलेगा क्या, पैसे मिलेंगे, लोन लिया जाएगा अगर तो मिलेगा क्या, पैसे मिलेंगे, हाँ या ना, दिस इज वन थिंग। अब और बताओ क्या होगा, लोन तो ले लिया, पैसे बढ़ गए, कैश बढ़ गया, और क्या होगा, व्हाट इज द सेकंड थिंग जिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सोचिए और बोलिए। क्या लिखा आपने अपनी कॉपीज में। यस, वेरी गुड, यस बेटा जेड। तो हमारे पास पैसा बढ़ा एक, और हमारे ऊपर बड़ी ऑब्लिगेशन। अभी इंटरेस्ट को छोड़ो, अभी अपन मेन पैसे की बात कर रहे हैं बेटा, बात तो सही करी तुमने, लेकिन अभी इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ मेन पैसे की बात करें, 1 लाख। तो हमारी ऑब्लिगेशन मतलब हमारी उधारी, मतलब हमारा टेंशन, टेंशन कि भाई देना पड़ेगा फ्यूचर में पैसा, ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, गुड। सोल्ड बिल्डिंग्स 20 लाख की, और पैसा बैंक अकाउंट में मिला, बताइए क्या होगा, क्या होगा, बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास क्या आया, बोलो, क्या मिला बिजनेस को, मैम बैंक में पैसा, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, वेरी वेरी गुड, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और हमारे पास से जा क्या रहा है, ये बताइए, व्हाट इज गोइंग अवे, व्हाट इज गोइंग अवे, जा क्या रहा है, सोल्ड बिल्डिंग फॉर 20 लाख, जा क्या रहा है हमारे पास से जा रही है बिल्डिंग, तो हमारी बिल्डिंग हो गई कम, और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, हमारी बिल्डिंग हो गई कम और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, हाँ या ना, आपको बात समझ में आ गई, आपका सही था क्या, अगर कहीं कोई गैप था तो आई होप आप क्लियर हो गया हो, कोई गैप था अगर तो क्लियर हो गया हो। ओके, ऑल राइट बेटा, मुझे अभी आपको 3 एग्जाम्पल और देने हैं, ताकि मैं चाहूंगी कि आपकी ग्रिप और मजबूत हो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। एग्जाम्पल 8 लिखो आप फटाफट। परचेज, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर इन कैश 40,000 का, दिस इज एग्जाम्पल 8। फिर लिखेंगे आप थोड़ी जगह छोड़ के एग्जाम्पल 9, परचेज मशीन फ्रॉम अमित 1 लाख की ऑन क्रेडिट, मतलब उधार। और नंबर 10 पेड अमित ₹1 लाख, अमित को 1 लाख रुपए पे कर दिए। 3 है आपके पास, और मैं आपको दे रही हूँ इसको करने के लिए 2 मिनट का टाइम मैक्सिमम, आप 2 मिनट में मुझे करके दें, देखूं क्या पोजीशन बैठती है आपकी।
2 मिनट का मैंने टाइमर सेट कर दिया है, फटाफट 2 मिनट में करके बताओ, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। हाउ मेनी कैन डू इट राइट? तीनों तीनों कर लो, उसके बाद इन्फॉर्म करो। अभी टाइप करने में टाइम वेस्ट ना करो, तीनों हो जाने चाहिए 2 मिनट में। दैट इज द टारगेट दैट वी हैव। 1 मिनट नियरली हो चुका। आपका सेकंड पे होना चाहिए, आपको सेकंड कंप्लीट हो रहा हो। दैट शुड हैव बीन योर पोजीशन राइट नाउ। हरी आप, हरी आप, हरी आप। लास्ट ऑलमोस्ट 30 seconds remaining. Buck up everybody. फटाफट। So Anshul is already done with all three. Zaid is also done. Very good. And Madhya is also done. Very, very good. So that shows that within the time of 2 minutes, we are able to make it. Good. चलिए, let's check it out. सबसे पहला फर्नीचर परचेज किया है कैश में। आप मुझे ये बताइए, बिजनेस है ये हमारा, हमारे पास आया क्या और गया क्या? आया क्या और गया क्या? बताइए। आया क्या? आया क्या? जल्दी बताएंगे। गुड्स कहाँ से आ गए? परचेज फर्नीचर इन कैश। क्या आया? फर्नीचर आया मैम। स्पेसिफिक बोलेंगे। फर्नीचर। और हमारे पास से गया क्या? गया क्या? कैश। कैश गया। चलिए, अगले पे आइए, नंबर 9। परचेज मशीन फ्रॉम अमित 1 लाख की ऑन क्रेडिट। बताइए आया क्या और गया क्या? आया मतलब क्या? दो चीजें हैं बेसिकली, ये बता दूं क्या दो चीजें हैं जिन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। व्हाट आर द टू थिंग्स? एक तो मशीन, हमारे पास मशीन बढ़ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। मशीन। दूसरा हमारे पे क्या आ रही है? ऑब्लिगेशन। किसके प्रति हमारे पास ऑब्लिगेशन आ रही है? अमित। आप लोग मुझे बता सकते हैं अमित भाई हमारे क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर। परफेक्ट। अमित भाई बन जाएंगे हमारे क्रेडिटर। बिल्कुल सही। लास्ट पे आओ, पेड अमित 1 लाख। हमने अमित भाई को लाख रुपए दे दिए। बताइए इसमें होगा क्या? व्हाट विल हैपन? किन किन चीजों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? किन किन चीजों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? जब आप अमित को पे करोगे तो क्या क्या चीजों पे असर पड़ रहा है? ऑब्लिगेशन हट गई मैम। वेरी गुड। तो आपका अमित नाम का जो क्रेडिटर है वो गया। क्रेडिटर उधारी क्या हो गई आपकी? खत्म। वेरी नाइस। पैसे दे ही दिए तो टेंशन फ्री। और क्या गया हमारे पास से? कैश गया। लाख रुपए हमारे पास से चले गए। कैश हमारा कम हो। हाँ या ना? हाँ या ना? चल, मुझे लग रहा है आप लोगों को इतनी बेसिक बात एकदम एब्सोल्युटली समझ में आ गई है। हाँ या ना? ग्रेट। अब मतलब जब आप फर्स्ट सुन रहे थे और जब आप 10th पे आ गए, तो फर्क यहाँ पे आ गया कि पहले अपन साथ चल रहे थे, अब आप में से आगे चल रहे हो। और बस वही मुझे चाहिए कि आप मुझसे फटाफट फटाफट मैं क्वेश्चन दूं और आप खुद कर पाने लगे। दैट शुड बी द पोजीशन। आप कॉपी में आओ और ये लिखो। कॉपी में आप आइए और लिखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। आई नो कॉमर्स वाले जितने बच्चे हैं उन्होंने ये पढ़ा होता है, बट आप लिखते जाओ और जो मैं कह रही हूँ वो सुनते जाओ। बात ऐसी है कि मैं इतना बेसिक से क्यों उठाती हूँ? मैं इसीलिए बेसिक से उठाती हूँ कि बेटा, अगर टीचर जो कि कॉमनली होते हैं, ऐसा हो अगर मेरे अंदर बिहेवियर कि भाई तुम्हें तो इतना आना ही चाहिए 11th 12th से, और तुम्हें नहीं आता तो तुम्हारी गलती है, और मैं एकदम ऊपर से शुरू कर दूं, तो इससे होगा ये कि सिर्फ वो ही लोगों की मैं मदद कर पाऊंगी और उनको ही एक्सेल करवा पाऊंगी जो ऑलरेडी पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। बट वो लोग जो अब जाके इनिशिएटिव लेना चाहते हैं कि यार हमारे बेस से लेकर टॉप तक हम पहुंच पाए, फिर उनकी हेल्प नहीं हो पाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बेसिक से पढ़ाती हूँ, कितने ही बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो 90 और 95% वाले भी हैं, और जब उन्होंने बेसिक से पढ़ा
तो दे कुड फील द डिफरेंस कि मैम मेरे मार्क्स तो आए थे पहले, लेकिन मेरे लॉजिक्स इतने क्लियर नहीं थे जो अब हो गए हैं आपके साथ पढ़ के। तो मेरा पेशेंस टेस्ट होता है ऑफ कोर्स, मुझे इतना बेसिक पे जाके पढ़ाना पड़ता है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड देन गोइंग सो लो एंड देन टीचिंग के यार एसेट्स का मतलब ये होता है। But that's fine with me completely because I know the result and outcome of this is going to be your conceptual clarity. And in a few days, you will find yourself कि तुम खुद चीजों को समझ पा रहे हो। तो तुम्हें उस मुकाम पे मुझे लेके जाना है, इसीलिए ये नहीं सोचना ये क्या पढ़ा रही है, ये तुम्हारे ही काम का। और अगर इंस्टीट्यूट सिलेबस में ही डाल रहा है, इसका मतलब इंस्टीट्यूट चाहता है कि भाई इन सब बातों को स्ट्रॉन्ग कर दो। आगे नहीं बोलता फिर ये, फिर सीधे हाई फाई बातों पे जाने लगता है ना। चलिए, तो क्या लिख रहे हैं आप? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ब्रैकेट में लिखिए एज पर मॉडर्न सिस्टम, एज पर मॉडर्न सिस्टम, एज पर मॉडर्न सिस्टम, जिसका एक और नाम होता है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। क्या नाम होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एज पर मॉडर्न सिस्टम और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। मदिया थैंक यू। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता तुमने क्यों बोला, बस मुझे एक ही चीज है कि सब बच्चे, ऊपर वाले ने चाहा जितने बच्चे सीए की लाइन में घुसे तो उनको एटलीस्ट इतना तो दिल में होना चाहिए कि यार हो जाता है और कर भी पाए वो। तो उसके लिए इफ आई कैन बी ऑफ एनी सपोर्ट, आई ऑलवेज वांट टू डू दैट एंड दैट इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग सिंस ईयर्स, सो दैट्स द ओनली थिंग। तो बच्चों का ये कि यार पेरेंट्स, बच्चे एक ड्रीम देख रहे होते हैं एंड इफ आई कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग देम अचीव दैट, नथिंग कैन बी ग्रेटर देन इट। क्या लिखा आपने? एज पर अकाउंट मॉडर्न सिस्टम या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, आप 5 ऐसे कॉलम्स वर्टिकल बना लीजिए जिसमें आप लिखेंगे पहले एसेट्स, फिर लिखेंगे आप एक्सपेंसेस, फिर लिखेंगे आप लाइबिलिटीज। क्या क्या चीजें आ रही हैं? एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम। That's very true. Most welcome, Anshul. Assets, expenses, liabilities, capital और income. I hope आपने पांचों लिख लिए और बीच में आप सेग्रीगेशन करके छोटे छोटे कॉलम बना लीजिए, सेग्रीगेशन करके छोटे छोटे कॉलम बना लीजिए। अब आप करेंगे ऐसा, नाम लिख लिया क्या आपने सब पांचों? नाम नाम भर लिख लिए पांचों, मेरे को डन करके इन्फॉर्म करो, डन करके मुझे इन्फॉर्म करिए अगर सिर्फ नाम लिख लिया हो। ठीक है, परफेक्ट। अब आप लिखे जो मैं लिखवा रही हूँ, फिर मैं आपको उसको समझाती हूँ। मैं आपको यहाँ एसिड्स की वो रटी रटाई डेफिनेशन नहीं लिखवा रही क्योंकि एग्जाम में इसकी डेफिनेशन नहीं आती, हम स्कूल में नहीं है, इंस्टीट्यूट को डेफिनेशन आपसे पूछनी नहीं, इंस्टीट्यूट को चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग। तो मैं आपको बहुत अलग स्टाइल से समझाती हूँ, ये आपको मत समझ में आएगा। लिखिए आप चल के, क्या लिखना है मैम? मजे लेना बाकी है। क्या? हाँ, मजे लेना बाकी है, मजे लेना बाकी है। वो है क्या? एसेट्स, मजे लेना बाकी है। उसके नीचे आप लिखिए बेनिफिट कंटिन्यूज टिल फ्यूचर, ऐसे ही बुलेट मार्क करके शॉर्ट में लिख दो, बेनिफिट कंटिन्यूज टिल फ्यूचर, बेनिफिट कंटिन्यूज टिल फ्यूचर। बस ये दो बातें लिखो और पेन रखो, उसके बाद पुट योर पेन्स डाउन एंड लिसन। बेनिफिट कंटिन्यूज टिल फ्यूचर। I think that's done. Now you all put your pens down and listen very carefully. Very carefully. I want you to understand not just the examples, क्योंकि हमें बहुत सारे example तो clear होते ही हैं, but the reasoning behind it कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप मुझे दीजिए 1 मिनट का टाइम ताकि मैं आपको ले जा पाऊँ एक दुनिया में। कौन सी दुनिया? पेन बस रख दीजिएगा सबको, पुट योर पेन्स डाउन। ठीक है, बात निकल के ये आ रही है
कि जब मैंने आपको लिखवाया एसेट, एसेट गौर से बात सुनिएगा। जैसे मैं कहूं आपसे पहली बात बिल्डिंग है, अच्छे से समझें। बिल्डिंग है, जब हम बिल्डिंग एक बार लेते हैं, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो फुल बिल्डिंग हो, जो भी है, या मैं आपसे बात करूं कोई प्लॉट लेते हैं, आपको क्या लगता है इसका जो लाभ है, बेनिफिट है, ये वर्तमान में प्रेजेंट में मिलके खत्म हो जाता है, या इससे हमें बेनिफिट भविष्य तक मिलता रहता है, फ्यूचर तक मिलता रहता है? व्हाट डू यू से? प्रेजेंट में बेनिफिट मिलके खत्म हो जाता है या वो फ्यूचर तक चलता रहता है? मैम फ्यूचर तक चलता रहता है ना? फ्यूचर तक चलता रहता है। और सुनते जाइए आप। मैं कहूँ आपसे कि हमने एक कोई क्या करी, हमने एक कोई सपोजिंग ले ली चेयर, या हमने ले ली कोई टेबल, सोचते जाना मेरी बात, हमने ले लिया कोई लैपटॉप, हमने परचेज कर लिया कोई मोबाइल, हमने ले ली कोई गाड़ी। आप मुझे ये बताओ, ये सब जब आप परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आपको इनसे जो बेनिफिट मिल रहा है वो प्रेजेंट में, वर्तमान में खत्म हो जाएगा क्या, या इनका बेनिफिट भविष्य तक चलेगा? व्हाट इज योर आंसर? Will it exhaust in present the benefit, or it's going to continue till future? Yes, perfect. Ma'am, the benefit is going to continue till future. Present में exhaust नहीं होगा, भविष्य तक चल रहा होगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज डाल दूँ, थोड़ा सा स्लाइड वेरिएशन, एंड पे अटेंशन। क्या वेरिएशन है मैम? वेरिएशन कुछ ऐसा है, मैं आपसे कहूँ कि क्या किया गया, देखना जरा तुम यहाँ पे एग्जाम्पल, आई थिंक मेरे पास कोई पिक्चर है, यस। मानो ये चेयर है, चेयर ऐसी शादी पार्टी वाली चेयर बड़ी सारी, हमारे घर में कोई फंक्शन था, ठीक है? सपोजिंग देयर वाज मे बी आपके पेरेंट्स की एनिवर्सरी, सो व्हाट यू डिड इज आपने दो ऐसी चेयर्स किराए पे ली, सो यू टुक इट फॉर वन डे और नेक्स्ट डे वापस कर दोगे। और इनका जो किराया था, दे आर वेरी कॉस्टली, तो आपका इनका किराया एक दिन का पड़ा, सपोजिंग एक चेयर का 10,000, तो दो चेयर्स का 20,000। मुझे एक बात सोच के बताइए, अगर हम खरीद रहे हैं तो भी कुर्सी है, और हम किराए पे ले रहे हैं तो भी कुर्सी है, बट क्या आप, और पैसे दोनों में जा रहे हैं, बट क्या आप ये फर्क समझ पा रहे हैं कि एक में जो बेनिफिट है, अगर हमने खरीद लिया है तो वो हमारा फ्यूचर तक चलेगा, यू कैन यूज इट टिल फ्यूचर डेट, बट अगर आपने उसको किराए पे लिया है तो उसका जो बेनिफिट है वो वर्तमान में, प्रेजेंट में एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट हो जाना मतलब एक्सपायर हो जाएगा, मतलब उसका बेनिफिट फ्यूचर तक नहीं चलेगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आई आपको? खरीद ली है, फ्यूचर तक बेनिफिट कंटिन्यू करेगा। किराए पे ली है तो इसका बेनिफिट उसी दिन यूज कर पाओगे, अगले दिन आएगा सामने वाला और लेकर चला जाएगा। तो समझना यहाँ पे ये है आपको, जब मैं समझाना चाह रही हूँ कि जब आपका बेनिफिट फ्यूचर तक चलता है तो वो चीज कहलाती है एसेट। और मैंने हिंदी में लिखा आपके लिए, मजे लेना बाकी है। क्यों? बिकॉज फ्यूचर तक आप उसको यूज करते चलेंगे तो मजे लेना बाकी है। इसी की जगह अगर आपने किराए पे चेयर ली होती तो वो कहलाएगा आपका एक्सपेंस। क्या कहलाएगा वो आपका? दैट्स योर एक्सपेंस, एक्सपेंस माना जाएगा। और इसको मैं कहती हूँ मजे ले लिए, मजे ले लिए, क्योंकि उस दिन बेनिफिट मिल गया, कहानी खत्म, पैसा हजम, अगले दिन यूज ही नहीं कर पाओगे, तो मजे ले लिए। तो एक्सपेंस और एसेट बहुत सिमिलर चीजें हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू वन अनदर। दोनों से ही आपको बेनिफिट मिल रहा होता है, पर एक का बेनिफिट टेम्पररी होता है, वर्तमान में मिलता है और समाप्त हो जाता है, और एक का बेनिफिट फ्यूचर तक चलता रहता है, तो वो आपका एसेट बन जाता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, आप मुझे बताइएगा कि ये एसेट बन रहा है या ये एक्सपेंस बन रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यस और नो? तो मेरा क्वेश्चन है, हमारे सामने रखा है सपोजिंग पिज्जा, तो लापिनोज से ऑर्डर किया पिज्जा, और ये पिज्जा रखा है सामने। कंसिडर दैट कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लाइसेस वाला है। इसमें से हुआ ऐसा कि अभी पूरा का पूरा पिज्जा रखा है और इसमें से एक भी बाइट नहीं खाया। मुझे ये बताओ सोच के कि ये पूरा पिज्जा मैं क्या कहूँ? इज इट एन एसेट एज ऑफ नाउ, और इट इज योर एक्सपेंस? व्हाट इज इट? Is it your asset or is it your expense?
So the answer is, भेजो जल्दी जल्दी chat में. Is it your asset or is it your expense? The answer is it is our asset. Do you know why? Because मजे लेना बाकी है. जब आपको ये पिज्जा सामने दिखता है तो ऐसा लगता है अभी बहुत पिज्जा खाएंगे, पार्टी करने वाले. That's how it is. अब ये एक स्लाइस उठाई और बस उठ ही रही है और ये गई मुंह में पड़क और खा ली. अब मुझे बताइए कि जो ये वाली स्लाइस है, इसको हमें क्या मानना चाहिए? ये हम फाइनेंशियली अकाउंट्स में ऐसा नहीं कर रहे होंगे पिज्जा का, बट मैं आपको समझाने के लिए बता दूं. इसको हमें क्या मानना चाहिए? दिस शुड बी रिगार्डेड एज एक्सपेंस. डू यू नो व्हाई? क्या डेफिनेशन मैंने कही? मजे ले लिए. आपने वो पिज्जा खा लिया, डन विद इट. तो जब आपने मजे ले ही लिए तो फ्यूचर में थोड़ी ना मिलेगा. तो अब जो तुम्हारे पास ये 7 स्लाइड, वो स्लाइड कह रही हूँ, आपके क्या मिल रहा है, स्लाइसेस, ये सब क्या हो जाएंगे? ये एसेट है. अब और सुनो मेरी बात. आपने एक और स्लाइस उठाया, खा लिया, तो अब ये भी एक्सपेंस बन गया. ये 6 आपके एसेट कहलाएंगे. एक और उठाया, वो खा लिया, तो अब ये जो आपके 5 बच रहा है, ये एसेट कहलाएंगे. ऐसा है मैम क्या? हाँ. जैसे जैसे यूज करते जाते हो ना और एसेट खत्म हो जाता है, वो एक्सपेंस बन जाता है. और जो रखा है फ्यूचर में यूज करने के लिए, वो क्या कहलाएगा? एसेट. फर्क समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ या ना? मैं तुम्हें फिर एक बहुत शानदार एग्जांपल दूं समझाने के लिए बात. मेरे पास मेरा फोन तो था कहीं. मेरा फोन मिलेगा सर? मेरा फोन, सॉरी एंड थैंक यू. तो जैसे मेरा ये फोन है, मेरा जैसे ये फोन, अब मैंने जब ये फोन खरीदा, तो ध्यान देंगे आप सब, इस फोन को खरीदा तो ये नियरली 1,30,000 रुपए का लिया था. तो अब ये बताइए, ब्रांड न्यू, सपोजिंग डब्बे में से ऐसा मेरा फोन बाहर निकला और मैं फोन देख रही हूँ, मैं कह रही वाह क्या बात है, आज तो मेरे साथ 1,30,000 का ये फोन लिया, ये है क्या? इज इट माई एसेट और इज इट माई एक्सपेंस? फटाफट बताइए आप लोग. व्हाट इज इट फॉर मी, एसेट और एक्सपेंस? मैम इट इज योर एसेट. एसेट. ठीक है. अब सब बच्चे दिमाग लगाना. हुआ कुछ ऐसा, इसको मैंने खरीदा सपोजिंग ऑन सर्टेन डेट, कंसिडर इट वाज परचेज्ड ऑन 1 मार्च. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, मैं खड़ी हूँ 31 मार्च को, 31 मार्च को, और मैंने अभी पूरा 1 महीना इसको यूज कर लिया. डू यू गाइस थिंक कि मेरे इस फोन की वैल्यू 1,30,000 ही यहाँ पे इस डेट पे भी रही होगी? विल इट स्टिल कंटिन्यू एट 1,30,000? No, if you sell it in the market, it won't go for 130. Then what is happening? The value will drop down. वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू गिर जाएगी. तो कंसिडर जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि इसकी वैल्यू हो गई 1,20,000. तो ये जो 10,000 है ना, गौर से मेरी बात सुनना, आपने इतनी वैल्यू का एसेट यूज कर लिया. आपने इतनी वैल्यू का एसेट यूज कर लिया, खाया नहीं पिज्जा जैसे, बट यूज तो कर लिया. यूज तो कर लिया, मजे ले लिए. ये क्या बन जाएगा आपका? दिस विल बिकम योर एक्सपेंस. दिस विल बिकम योर एक्सपेंस. और शायद कभी आपने नाम सुना हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. आप जब एसेट का जितना हिस्सा यूज कर लेते हो, वो घिस नहीं जाता, बट उसकी वैल्यू तो कम हो जाती है ना. तो जितना पोर्शन एसेट का आप यूज कर चुके हैं, मजे ले लिए, वो आपका एक्सपेंस बन जाता है, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन. और अभी भी मेरे पास 1,20,000 की वैल्यू है मेरे एसेट की, मतलब मैं अभी इसको यूज करूंगी, मजे लेना बाकी है. ये क्या कहलाएगा? आपकी एसेट की वैल्यू. क्या आपको कुछ समझ में आई मेरी बात? क्या आपको सबको मेरी बात समझ में आई? तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको शायद ये भी समझ में आ गया हो कि जब आप एसेट को यूज कर लेते हो जितना पोर्शन, उतने से आपके एसेट की वैल्यू गिर जाती है. मजे ले लिए, वो आपका एक्सपेंस बन जाता है, वो बन जाता है आपका डेप्रिसिएशन. और जितना बैलेंस पोर्शन बचा है, मजे लेना बाकी है, अभी उतनी वैल्यू उसकी बची है, तो आपका एसेट कहलाएगा. ठीक है. ठीक है. क्या आप इस एग्जाम्पल को पिज्जा से कनेक्ट कर पा रहे हैं सब लोग? क्या आप सब इसको पिज्जा से कनेक्ट कर पा रहे हैं? हाँ या ना? ओके गुड. चलिए एक एग्जाम्पल और ले लें. हमने सपोजिंग गए, आप बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऊपर वाले ने चाहा जल्द ही, और आपने कहा मेरे को खरीदना है एक भारी महंगी गाड़ी, बड़ी महंगी गाड़ी. यू प्लान टू टेक दिस पर्टिकुलर इनोवा. ठीक है. अप्रोक्सीमेटली 30 लाख का अपन प्राइस पकड़ लो. आप गए 30 लाख दी और गाड़ी खरीद ली. विल इट बी कॉल्ड एज एन एसेट और योर एक्सपेंस? Will it be called as your asset or an expense? What should we call it? It's your asset. On the first day, 30 lakh ka asset it is. Why are we calling it asset, everybody? Why are we calling it as an asset?
Why it's an asset? It is an asset because मजे लेना बाकी है, ठीक है। अब मैं इसी गाड़ी का आपसे कहूँ कि हमने खरीदी नहीं, हमें जरूरत थी, कहीं पे हमें टूर पे जाना था, तो फॉर दैट हमने इसको किराए पे ले ली। तो सपोजिंग हमारा किराया निकल के आया है 20,000 में, कंसिडर 20,000। अब मुझे बताइए, जो 20,000 किराया निकल के आया गाड़ी किराए पे लिए, ये एसेट है या एक्सपेंस है? एसेट है या एक्सपेंस है? ये एक्सपेंस है। क्यों है एक्सपेंस? मजे ले लिए, बिकॉज आप जो 20,000 पे कर रहे हो उसका तो बेनिफिट आप ले चुके हैं, फ्यूचर में तो बेनिफिट कोई मिलने नहीं वाला, तो दैट्स योर एक्सपेंस, दैट इज योर एक्सपेंस। आगे बात समझ में आप सभी को? हाँ या नो? पक्की बात। देखो, एसेट और एक्सपेंस तो आपने, श्योर बात है आपने सुना होगा, 11th स्टैंडर्ड से कॉमर्स वाले बच्चे ने ये सुना ही होता है, बट क्या आप उसकी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस फील कर पा रहे हो? द वे यू न्यू इट अर्लियर एंड द वे यू नो इट नाउ, इज देयर एनी डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग? बेटा, इफ यू आर डीलर ऑफ कार देन कार विल बी योर स्टॉक, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, दैट विल बी योर स्टॉक। ओके, यस, ओके। अच्छा, आप लोग एक बात मेरी सुन ले, हमें ये जो कंटिन्यू करना है, ऑफ कोर्स हम ये आगे हमारा कंटिन्यू करके चलेंगे ही। अभी आपने थोड़ा सा लिखा है, मैं पहले तो आपको फटाफट थोड़ा सा और लिखवा दूं। आइए आप एक्सपेंस वाले कॉलम में, एक्सपेंस वाले कॉलम में और लिखिए मजे ले लिए, मजे ले लिए मतलब बेनिफिट ले लिया। देखो उसमें आप बेनिफिट गेट्स एग्जॉस्टेड इन करंट पीरियड, इसी वर्ष में बेनिफिट समाप्त। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो 1 साल का पीरियड देखा जाता है, तो अगर इसी साल में बेनिफिट मिलके खत्म हो गया, बेनिफिट गेट्स एग्जॉस्टेड इन करंट पीरियड या करंट ईयर, तो एक्सपेंस है। दैट्स व्हाट हिंदी में मजे ले लिए। और आप नीचे लिखिए एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स। एसेट में लिखो बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार। अभी ये 2-3 एग्जाम्पल लिख लो, वी कैन इवन ऐड मोर लेटर ऑन। बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार। और एक्सपेंसेस की बात करें तो यू कैन राइट एग्जाम्पल ऑफ रेंट पेड। देखो, बिल्डिंग में बिल्डिंग हमारी हो जाती है तो मजे लेना बाकी है, और किराए से रह रहे हो तो मजे ले लिए, दैट्स हाउ इट इज। रहे, पैसे दे दिए, फ्यूचर बेनिफिट तो नहीं मिलता, आप कितना ही किराया दे दो मालिक थोड़ी ना बन जाते हैं। अगला, शादी हॉल। शादी हॉल का जो फर्नीचर होता है, अभी जैसे मैंने चेयर बताई थी आपको, आप जो उसके लिए पे करते हो तो मजे ले लिए, इट्स योर एक्सपेंस, दैट्स नॉट योर प्रॉपर्टी, फ्यूचर में नहीं बेनिफिट ले पाते। जैसे मैं कहूँ एम्प्लॉय को सैलरी, दिमाग लगाओ सब लोग, महीने भर एम्प्लॉय काम करता है, आप उसको सैलरी पे कर देते हो, तो ये क्या है? मजे ले लिए, एक्सपेंस। ऐसा थोड़ी ना है कि परमानेंटली वो आपको मिल गया और घिसते जाओगे आप उसका। समझ में आ रही? तो दिस इज योर एक्सपेंस। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जैसे अभी हमने डिस्कस किया, 20,000 दिए, गाड़ी मिली, यूज करके पैसे मतलब खत्म, वापस करनी है, फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिल रहा, रिपेयर्स करवाए किसी से, एक्सेट्रा। इतना एग्जाम्पल हो, ये पार्ट नोट हो जाए तो बताना, और कोई डाउट हो इतने में तो पूछ लो। जैसे ही हो जाए तो डन बोलिए आप मुझे, मैम इट्स डन, डन डना डन। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब आप मुझे एक बात गौर से सुन लें, आप लोग के पास अ, आप लोगों को, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो सीए फाउंडेशन के लिए, जो सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सीए फाउंडेशन, उन बच्चों का, सीए फाउंडेशन के लिए जो रजिस्टर करते हैं उनको हमारा जो इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ICAI, उसके पास करना पड़ता है रजिस्टर। ठीक है, पूरी बात को अच्छे से समझ लें। हम जब ICAI के पास रजिस्टर करते हैं तो इसके लिए कि हम क्यों करते हैं रजिस्टर, बिकॉज सीए का जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो ICAI। जैसे अगर आप सीबीएसई बोर्ड में थे तो सीबीएसई के पास स्कूल वाले आपको रजिस्टर करा देते थे, या आप अगर IB बोर्ड के हो तो वो जो उसका बोर्ड है वहां पे स्कूल वाले रजिस्टर करा देते हैं, या MP बोर्ड के हो या जो भी बोर्ड है,
तो स्कूल वाले रजिस्टर करा देते थे। यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन हमें कराना होता है ICAI के पास। इसके लिए क्या रहेगा, इसके लिए आपको जाना रहेगा ऑन देयर वेबसाइट, ऑन देयर वेबसाइट। तो आपको मैं वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी जा सकते हो कि आप eservices.ikai.org पे चले जाओ, विच यू कैन सी इन द सर्च पैनल। मेरे स्क्रीन के ऊपर टॉप पे आपको दिख जाएगा eservices.ici.org। जब आप इसके ऊपर जाते हैं तो यू आर गोइंग टू फाइंड ओवर देयर दिस एप्लीकेशन फॉर्म। This application form, you need to fill in all these details। आप आगे जाओगे जनरेट OTP, फिर वो आपसे क्या मांगने वाला है ऊपर आप पढ़ लीजिए पहले ही नोट। आपको इसमें अपनी 10th और 12th की मार्कशीट सबमिट करनी रहती है, 10th एंड 12th की मार्कशीट सबमिट करनी रहती है। बहुत ध्यान से इसमें मोबाइल नंबर डालें, बिकॉज फर्दर सारी नोटिफिकेशन उसी पे आती हैं। एक प्रॉपर ईमेल आईडी आपका पर्सनल होना चाहिए, इंस्टीट्यूट की तरफ से सारे मेल्स उसी पे आते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया या नहीं हुआ या जो भी। तो ये आपकी दूसरी चीज। इसको जब आप आगे जाएंगे तो आपसे पेमेंट कराएंगे, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट उसका करना रहेगा और कुछ दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और मेल पे और मोबाइल नंबर पे अपडेट आएगा। इसके बाद होता कुछ ऐसा है, आपको ICAI अलॉट करता है एक यूनिक आईडी। क्या अलॉट करता है, एक यूनिक आईडी। अगर आप बच्चे हैं सेंट्रल रीजन के, मैम सेंट्रल रीजन का मतलब जैसे आप लाए करते हो यू आर फ्रॉम मध्य प्रदेश सपोजिंग, या यू आर फ्रॉम मध्य प्रदेश में मैं और सेग्रीगेट करके बोल दूं मे बी फ्रॉम भोपाल, और यू आर फ्रॉम इंदौर, यू आर फ्रॉम सीहोर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो आपकी यूनिक आईडी होती है दिस बिगिंस फ्रॉम CRO, and then there will be certain digits after that which is your unique ID। वो तब तक यूज होती है जब तक आप फाइनल क्लियर ना कर दो। CA बनने के बाद फिर हमें एक मेंबरशिप नंबर मिलता है, बट जब तक आप CA स्टूडेंट रहते हो तो दिस इज द आईडी जो आपको रजिस्ट्रेशन करने पर अलॉट करी जाएगी, जिससे आपकी आइडेंटिटी रहती है। जहां कोई फॉर्म भरना है, एग्जाम फॉर्म भरना है, जो भी होना है, हर जगह ये यूज हो रही है। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कुछ दिनों के अंदर आपको आपके घर पे इंस्टीट्यूट से मिल जाएंगे मॉड्यूल्स। व्हाट आर मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स मतलब हर सब्जेक्ट की किताब जो ICAI ही देता है, लोकल मार्केट में नहीं मिलती। तो ये मॉड्यूल में आपको अकाउंट्स की किताबें, लॉ की, इकोनॉमिक्स की, और क्या नाम है आपका, मैथ्स की, सबकी किताबें आपके घर पे ही डिलीवर कर दी जाती हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? तो आप ये रजिस्ट्रेशन अपना अवश्य करा लें। What is the use of this unique ID? I just told you, sweetheart. This unique ID will be used when you will be filling your exam form. This will be used for your inter ka registration. It will be used at every stage. So you need to note it very carefully, and you must even take care of that mail जो हमें मिले उसका आप कहीं पे नोट करके रखो अपने पास, पेरेंट्स के पास भी लिखवा दो क्योंकि उसकी नीड रहती है आपको टाइम एंड अगेन। आ गई बात समझ में मेरी? ठीक है, तो आप इसका रजिस्ट्रेशन एक करा लें। बात नंबर 2 निकल के आती है कि आप यहाँ पे हमारी क्लासेस, अभी मैंने अकाउंट्स आपको पढ़ाया, अभी मनलीन मैम विल बी टेकिंग योर इकोनॉमिक्स, यू स्टे देयर। हम इकोनॉमिक्स की क्लास आप कंटिन्यू करेंगे। वी आर कीपिंग ऑल्टरनेटिव क्लास फॉर a few days, starting with 2 subjects, we will add on the third subject and gradually the fourth subject, ताकि धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आती जाएं। तो जिसका रजिस्ट्रेशन हमारे पास हो चुका है वेल एंड गुड, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर विच इज गिवन ऑन द स्क्रीन, और उस पर जाके आप मैसेज कर दें फॉर रजिस्ट्रेशन। बाकी मेरा पर्सनल नंबर आप लोगों के पास है ही, विच इज 8959741019। आप इस पे मैसेज कर दें एंड यू कैन आस्क फॉर द डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, सो आई विल शेयर ऑल दैट विद। ऑल राइट,